I have decided to come back to India. क्या एक सोशल मीडिया मूवमेंट अब सड़कों पर उतरने जा रहा है? क्या कॉकरोच जनता पार्टी सिर्फ एक इंटरनेट मजाक थी या फिर युवाओं के गुस्से का नया राजनीतिक प्रतीक बनती जा रही है? और सबसे बड़ा सवाल, अगर लाखों छात्र और युवा जंतर मंतर की ओर बढ़ते हैं तो दिल्ली की राजनीति में क्या असर पड़ेगा? इन दिनों देश की राजनीति में एक ऐसा नाम चर्चा में है जो कुछ हफ्तों पहले तक किसी ने नहीं सुना था, लेकिन आज करोड़ों व्यूज, लाखों समर्थक और लगातार बढ़ती ऑनलाइन मौजूदगी के साथ कॉकरोच जनता पार्टी राष्ट्रीय बहस का हिस्सा बन गई है। बीते दिन ही उन्होंने अपने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की है। वहीं आपको बता दें कि इसके संस्थापक अभिजीत दीपके ने ऐलान कर दिया है कि वो 6 जून को भारत लौटेंगे और दिल्ली के जंतर मंतर पर शांतिपूर्ण प्रदर्शन करेंगे। उनकी मांग है कि शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दे और परीक्षा प्रणाली में हुई कथित विफलताओं की जवाबदेही भी तय करे। I have decided to come back to India. Yes, मैं अपने देश, अपने घर इंडिया वापस आ रहा हूँ एजुकेशन मिनिस्टर धर्मेंद्र प्रधान का रेजिग्नेशन मांगने के लिए। इतने दिन से आप सब देख ही रहे हो कि हम सोशल मीडिया पर आवाज़ उठा रहे हैं कि पेपर लीक के कारण जिन नीट के बच्चों ने सुसाइड की और जो लाखों स्टूडेंट्स की मेहनत बर्बाद हुई है, उसके लिए तो धर्मेंद्र प्रधान को रिजाइन करना ही चाहिए। 8 लाख बच्चों ने हमारी पिटीशन साइन की है। करोड्स ऑफ पीपल हैव सपोर्टेड दिस डिमांड ऑन सोशल मीडिया एज वेल। एंड नॉट जस्ट दैट, देश में कई सारी जगहों पर इसको लेकर प्रोटेस्ट भी तो हो रहे हैं, जैसे लखनऊ, जयपुर, महाराष्ट्र, दिल्ली, लेकिन फिर भी इनको कोई फर्क नहीं पड़ रहा। आज नीट के 22 लाख स्टूडेंट्स, सीबीएसई के 17 लाख स्टूडेंट्स, सीयूईटी के 16 लाख स्टूडेंट्स और एसएससी जीडी के 40 लाख स्टूडेंट्स, ऐसे 1 करोड़ से ज़्यादा स्टूडेंट्स हैं जिनकी ज़िंदगी के साथ मजाक किया गया है सिस्टम द्वारा। इसकी वजह से स्टूडेंट्स बहुत ही ज़्यादा एंशियस और परेशान है अपने फ्यूचर को लेकर। किसी को तो इसकी जिम्मेदारी लेनी होगी। इतने बड़े ब्लंडर के बाद भी अगर एजुकेशन मिनिस्टर रिजाइन नहीं करते तो इसका मतलब इस देश में अकाउंटेबिलिटी नाम की कोई चीज़ बची ही नहीं है। ऐसा लगता है कि सिस्टम जितनी चाहे उतनी गलतियां कर सकता है और उसके लिए कोई कॉन्सिक्वेंसेस है ही नहीं। सारे कॉन्सिक्वेंसेस स्टूडेंट्स के लिए है। ऐसा कब तक चलेगा? इसलिए अब वक्त आ चुका है, हम सबको साथ आना होगा और भारत के संविधान के रास्ते पर चलते हुए पीसफुली अपनी आवाज़ उठाकर धर्मेंद्र प्रधान के रेजिग्नेशन की डिमांड करनी होगी। अगर हम सब साथ मिलकर आवाज़ उठाएंगे तो ज़रूर इनको हमारी बात माननी होगी। मैंने डिसाइड किया है, मैं 6 जून सैटरडे सुबह दिल्ली आऊँगा। आप सब मुझे एयरपोर्ट पर मिलिए। हम सब मिलकर पार्लियामेंट स्ट्रीट पुलिस स्टेशन जाएंगे और वहाँ पर जंतर मंतर पर एक पीसफुल प्रोटेस्ट करने के लिए परमिशन मांगेंगे। इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन हमें राइट देता है कि गलत के खिलाफ हम पीसफुल तरीके से अपनी आवाज़ उठा सकते हैं। उसी कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग हम अपनी आवाज़ उठाएंगे और मैं उम्मीद करता हूँ जितने भी कॉकरोच जनता पार्टी के सपोर्टर्स हैं और जितने भी स्टूडेंट्स और यूथ इस सिस्टम से परेशान हैं वो इस प्रोटेस्ट में शामिल होंगे। जिसको लगता है धर्मेंद्र प्रधान एजुकेशन मिनिस्टर जो है हमारे, उनको रिजाइन करना चाहिए, वो सभी लोग इस प्रोटेस्ट में शामिल हो जाएं। मेरे फ्रेंड्स और फैमिली को डर है कि मुझे एयरपोर्ट से ही अरेस्ट कर लेंगे और फिर जेल भेज देंगे, लेकिन मुझे अभी भी उम्मीद है कि आज भी हमारा देश एक डेमोक्रेसी है और हमें पीसफुली प्रोटेस्ट करने की परमिशन मिल जाएगी। आई वॉन्ट टू मेक इट क्लियर, आई एम अ बिग एडमायरर ऑफ गांधी, अम्बेडकर, भगत सिंह एंड नेहरू एंड आई बिलीव इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया मोर देन एनीथिंग एल्स, जो हम सबको एक डेमोक्रेसी में अपनी आवाज़ रखने का राइट देता है। और रही बात जेल के डर की, हम कब तक डर कर जिएंगे यार? ये देश किसी एक पार्टी का थोड़ी ना है, ये देश तो हम सबका है। हमारे फ्यूचर का सवाल है, हमारे फ्यूचर बर्बाद हो रहा है और ये अब हम सबकी जिम्मेदारी है कि जब भी इस देश में किसी के साथ कुछ गलत हो तो हम सबको आवाज़ उठानी चाहिए इन अ वेरी पीसफुल एंड डेमोक्रेटिक मैनर। मैं चाहता तो यहाँ यूएसए में जॉब लेकर आराम से रह सकता था। मुझे पिछले कुछ दिनों में कई जॉब ऑफर्स भी आई है, बट आई एम नॉट गोना टेक इट एज आई हैव डिसाइडेड टू कम बैक टू इंडिया बिकॉज आई लव माई कंट्री एंड आई रियली वॉन्ट टू डू समथिंग फॉर माई कंट्री। हम सब आज जो कुछ भी है वो सब इस देश ने हमें जो दिया है उसी के कारण है और अब हमारी बारी है अपने देश के लिए कुछ करने की, क्योंकि अगर हम आज कुछ नहीं करेंगे तो कौन करेगा? कब तक हम वेट करेंगे कोई और आएगा, आवाज़ उठाएगा और हमें बचाएगा? सो जितने भी पीसफुल और कॉन्स्टिट्यूशन को मानने वाले कॉकरोचेस है, लेट्स ऑल कम टुगेदर टू सेव द फ्यूचर ऑफ मिलियंस ऑफ स्टूडेंट्स। थैंक यू। इस पूरे आंदोलन की जड़ें उस विवाद तक जाती है जिसने सोशल मीडिया पर भारी बहस छेड़ दी।
कॉकरोच शब्द को लेकर विवाद खड़ा हुआ था, जिसके बाद ये व्यंग्यात्मक राजनीतिक अभियान शुरू हुआ। हालांकि बाद में तत्कालीन टिप्पणी को लेकर स्पष्टीकरण भी सामने आ गया कि वो भारतीय युवाओं के लिए नहीं बल्कि फर्जी डिग्री धारकों के संदर्भ में थी। दिलचस्प बात यह है कि इस आंदोलन ने सिर्फ मीम्स और सोशल मीडिया पोस्ट तक खुद को सीमित नहीं रखा। अभिजीत दीप के लगातार नीट, सीयूईटी, सीबीएसई और अन्य भर्ती परीक्षाओं से जुड़े मुद्दों को उठाते रहे हैं। उनका दावा है कि करोड़ों छात्र परीक्षा प्रणाली की खामियों से प्रभावित हुए हैं और जवाबदेही तय होना चाहिए। वहीं राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि आंदोलन युवाओं के भीतर मौजूद असंतोष को डिजिटल मंच देता है। अब सवाल ये है कि 6 जून को क्या होगा। इसमें एक और सबसे दिलचस्प बात यह है कि इन्वायरमेंटलिस्ट सोनम वांगचुक ने 2 जून को आंदोलन में शामिल होने की सहमति दी है और उन्होंने इस आंदोलन में शामिल होने की शर्तें बताई है। उनके मुताबिक आंदोलन में शामिल होने वाले लोगों को जेल जाने के लिए तैयार रहना होगा। सोनम वांगचुक ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक वीडियो शेयर किया। वीडियो में उन्होंने बताया कि अगर 5 जून तक सीजेपी की मांगे पर कोई एक्शन नहीं होता है तो 6 जून को वे अभिजीत दीपके के साथ दिल्ली हवाई अड्डे पर लोगों के साथ मिलेंगे। अभिजीत दीपके ने सीजेपी की मुहिम का समर्थन कर रहे लोगों से 6 जून की सुबह दिल्ली एयरपोर्ट पर आने की अपील की है। सोनम वांगचुक ने वीडियो में आगे सीजेपी के आंदोलन में शामिल होने की शर्तें बताई। उन्होंने कहा, मेरे इस आंदोलन में शामिल होने की एक शर्त है। शर्त यह है कि पूरा आंदोलन बेहद प्यार, मोहब्बत और शांति से हो। दूसरी तरह चाहे जितनी भी बड़ी ताकत हो, हथियार हो, लेकिन हमारा सबसे बड़ा होगा सत्याग्रह और शांति, जो कि गांधी जी ने हमें सिखाया था। ये वो ताकत है जिसके आगे ब्रिटिश साम्राज्य को भी झुकना पड़ा था। देखिए, अगर कुछ हजार लोग पहुंचते हैं तो ये एक समान विरोध प्रदर्शन माना जाएगा, लेकिन अगर जंतर मंतर पर लाखों युवा पहुंचते हैं तो ये देश की सबसे बड़ी छात्र आधारित लामबंदी में से एक बन सकती है। लेकिन यह एक और सवाल खड़ा होता है, क्या इतनी बड़ी भीड़ को प्रशासनिक अनुमति मिलेगी? क्या सुरक्षा एजेंसियां पहले से कोई व्यवस्था करेगी? क्या प्रदर्शन जंतर मंतर तक पहुंच पाएगा? उसे पहले ही प्रशासनिक स्तर पर सीमित कर दिया जाएगा? इन सवालों के जवाब अभी किसी के पास नहीं है, क्योंकि भारतीय लोकतंत्र में शांतिपूर्ण प्रदर्शन का अधिकार संविधान देता है, लेकिन सार्वजनिक सुरक्षा, कानून व्यवस्था और प्रशासनिक अनुमति जैसे पहलू भी उतना ही इम्पोर्टेंट है। दोस्तों, पिछले पोस्ट में मैंने आप लोगों से कहा था कॉकरोचों से कि आप साबित करें, कन्विंस करें कि ये जो कॉकरोच जनता पार्टी है वो भारतीय युवाओं की एक अभिव्यक्ति है, ना कि विदेशी ताकतों की साजिश। तो इसके बाद आप लोगों में से बहुतों ने कमेंट्स में इसके बारे में लिखा है और दीपके जी ने मुझसे राब्ता कायम की, मेरी उनसे बात हुई और उन्होंने ये डेटा मेरे साथ शेयर किया जो अभी मैं आपके साथ बांट रहा हूं। और उनसे बात करके मुझे वैसे भी लगा कि इनका कोई गलत मंशा नहीं है, बहुत ही देश प्रेमी हैं, बल्कि एक कुर्बानी, एक सैक्रिफाइस कर रहे हैं देश को सुधारने के लिए। और आपने ये भी देखा होगा कि 6 तारीख को शनिवार को वो दिल्ली में लोगों को बुला रहे हैं ताकि हम शिक्षा मंत्री के इस्तीफे के बारे में मांग करें। अब उनका और आप लोगों का कारण तो नीट के पेपर्स या सीयूईटी और सीबीएसई के इम्तिहान हो सकते हैं, मगर मेरे लिए ये और भी बड़ा मुद्दा है। देखिए, पिछले 4 दशकों से मैं शिक्षा के ही क्षेत्र में अपनी जद्दोजहद करता रहा हूं। जैसे ही मैंने इंजीनियरिंग खत्म की, मैं शिक्षा को सुधारने में ही लगा, वो भी सरकारी स्कूलों में, दूर के गांव में। School books teach them, for example, how to make tea, and they can easily produce that back in their answer books. You see, first boil the water, then put the tea leaves and put the milk and things. But they can only write that on paper. They cannot make tea. और जब मैं कुछ बदलता नहीं देखता हूं तो मायूस हो जाता हूं, कुछ करने की जरूरत महसूस करता हूं। तो बड़ा मसला है, हो क्या रहा है हमारे शिक्षा के साथ। बहुत अच्छे नीतियां आ रही हैं जिनसे मैं बहुत खुश हूं। नई शिक्षा नीति आप लोगों ने देखा होगा, मगर उस पे अमल कितना हो रहा है, ग्राउंड पर, जमीन पर कितना उतर रहा है, उसे देख के मैं बहुत मायूस होता हूं। उसी तरह आपने देखा होगा विकसित भारत की एक अभियान है, डेवलप्ड इंडिया बाय 2047। अब ये विकसित भारत किसे न पसंद आए, मगर इसकी भी अमल को अगर देखें तो शायद आप मायूस हो जाएंगे।
2047 में भारत विकसित होगा कि नहीं ये देखना है, तो मेरे पास एक जादू का नुस्खा है। मैं मिला देता हूं आपको विकसित भारत के 2047 के कर्ता धर्ताओं से। उनकी हालत देखिए और आप बताइएगा क्या विकसित भारत सच होने वाला है। आइए मैं दिखाता हूं। ये वो बच्चे हैं जो आज प्री प्राइमरी क्लासेस में हैं भारत के गांव में। यही होंगे 25-30 साल के 2047 में, यही चला रहे होंगे भारत को। तो क्या आपको लगता है भारत विकसित होने वाला है अगर ये हालत रही हमारे विद्यालयों की? इसलिए मैं कहता हूं कि मंशा बहुत अच्छी है। मंशा के लिए मैं सरकार को 10 में से 10 दूंगा, मगर फिर अमल या हरकत उस पर कितनी होती हो वो फैसला करेगा कि बरकत कितना होता हो, क्योंकि हरकत में ही बरकत है, सिर्फ तमन्नाओं से नहीं बनता है एक देश। तो इसलिए अगर आप देखें पिछले 3 या 4 शिक्षा मंत्रियों को गूगल कीजिए, देखिए कौन आए, उन्होंने क्या कमाल किया, तो उसे देखकर मुझे नहीं लगता कि विकसित भारत होने वाला है। तो मैं तो इन वजूहात, इन कारणों के लिए शिक्षा मंत्री जी का इस्तीफा चाहता हूं। आपकी बात सही है, नीट के पेपर लीक हुए बहुत बड़ी बात है, इतने लाखों विद्यार्थियों के जिंदगी के साथ खिलवाड़ है, मगर आगे क्या होने वाला है वो सवाल ज्यादा बड़ा है। तो इन सब को सुधारने के लिए मैं आग्रह करूंगा प्रधानमंत्री जी से कि किसी भी स्वाभिमानी देश में, लोकतंत्र में, कोई भी स्वाभिमानी शिक्षा मंत्री ऐसी बात हो, पेपर्स लीक हो और कुछ चल ना रहा हो, तो वो इस्तीफा देंगे, रेजिग्नेशन देंगे। तो मुझे उम्मीद है कि ये अगले कुछ दिनों में होगा, या फिर बदल या फिर इस्तीफा। और अगर ऐसा नहीं होता है 5 जून तक भी, तो मजबूर होकर 6 जून को मैं भी आप लोगों से जुड़ूंगा ये आग्रह करने के लिए दिल्ली में। तो मैं तो आ रहा हूं दिल्ली आप लोगों से जुड़ने के लिए, दीपके जी से जुड़ने के लिए। आप भी बताइएगा क्या आप आ रहे हैं। साथियों, मेरा एक नारा रहा है, इफ नॉट नाउ व्हेन, इफ नॉट अस हु। अब नहीं तो कब, और हम नहीं तो कौन लाएगा परिवर्तन भारत में। इतना ही आज के लिए। जय हिंद। यही वजह है कि 6 जून का दिन सिर्फ एक प्रदर्शन का दिन नहीं, बल्कि सरकार, प्रशासन और युवा आंदोलन तीनों की परीक्षा का दिन माना जा रहा है। इस बीच न्यायपालिका से जुड़े विवादों पर भी चर्चाएं जारी है। हाल के दिनों में कॉकरोच विवाद से जुड़ी याचिकाओं पर सुनवाई के दौरान अदालत की ओर से ये तक कहा गया कि ऐसे मामलों को अत्यधिक भावनात्मक नजरिए से नहीं देखा जाना चाहिए। लेकिन असली कहानी शायद किसी एक शब्द, किसी एक नेता या किसी एक संगठन को नहीं है। असली कहानी उस पीढ़ी की है और जो नौकरी, भर्ती परीक्षाओं, पेपर लीक, प्रतिस्पर्धा और भविष्य की अनिश्चितता से जूझ रही है। सोशल मीडिया पर शुरू हुआ ये आंदोलन आखिरकार कितना बड़ा बनता है, ये तो आने वाला समय बताएगा। फिलहाल 6 जून की तारीख तय हो गई है, जंतर मंतर का नाम सामने आ गया है, मांगे भी सार्वजनिक कर दी गई है। नमस्कार, मैं हूं सरिता वर्मा और आप देख रहे हैं रफ्तार मीडिया का डिजिटल प्लेटफॉर्म।